You said when does POK, I think you said, come back into the country. POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a इंडिया की ये पोजीशन है कि ये हमारी टेरिटरी है, हमने इसको यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया। हाँ, पीओके हमारा होके रहेगा और ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें शामिल गिलगित बाल्टिस्तान भी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला है कि अगर ये जाना चाहते हैं सरहद पार तो जाएं, पाकिस्तानी फौज ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जंगों पे जंगें जीती हुई हैं, उनके ड्राइंग रूम्स में दुश्मनों के सर टंगे हुए हैं और घंटा सब ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं किया। अब जारी बात है, पाकिस्तान ये सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन नथिंग पाकिस्तान कैन डू। इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ, इंडिया के फलाने वालों को ये सब ख्याल नहीं आता। इंडिया से बड़े सेलिब्रिटीज हैं हमारे पास, मतलब शाहरुख खान की जे का बाल भी है यहाँ पे। कल अगर मोदी जी ये बोले कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको सेंटर में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यही फारूक अब्दुल्ला घुटनों के बल दिल्ली जाएगा और मोदी जी के जूते चाटेगा। Any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from it. उन्होंने ये बात की कि एनी एक्शन जो पाकिस्तान से आएगा वो उसको अप्रोप्रिएट हम जवाब देंगे। तो वो अप्रोप्रिएट जवाब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा? रजनीकांत के जूते के बराबर भी कोई है हमारे पास? खुदा का खौफ करो यार। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने ओडिशा से पीओके को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। एक रैली को संबोधन करते हुए जयशंकर सर से पूछा गया कि पीओके पर भारत का स्टैंड क्या है, तो इस पर जयशंकर सर ने कहा कि पीओके भारत का पार्ट है और भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान से पीओके वापस लेकर रहेगा। और साथ में जयशंकर सर ने यह भी कहा कि जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और अब पूरे कश्मीर में शांति का माहौल है, तो वो दिन दूर नहीं है जब पीओके के लोग भारत के साथ मिलने की मांग उठाना स्टार्ट कर दे। और दोस्तों इसके साथ साथ जयशंकर सर ने पुराने सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी एक्टिविटीज को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो अब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के और ज़्यादा उछल नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कहीं भारत फिर एक बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान पर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक बयान राजनाथ सिंह जी का बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, बहुत वायरल हो रहा है। और उन्होंने एक रोड मैप बता दिया इस बयान के थ्रू कि भैया इस तरीके से पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा, शामिल गिलगित बाल्टिस्तान। और यही बात मैं भी कह रहा हूं। अगर आप मेरे शोज देखेंगे तो मैं 4-5-6 महीने से लगातार जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है वो फौजी सोल्यूशन नहीं है कि भारतीय सेना चढ़ दौड़े पीओके पे, गिलगित बाल्टिस्तान पे, 15 कोर यहां से, 14 कोर वहां से, 16 कोर यहां से, ना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हां, पीओके हमारा होके रहेगा और ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें शामिल गिलगित बाल्टिस्तान भी है। यही बात अलग शब्दों में राजनाथ सिंह जी ने बोली। राजनाथ सिंह जी ने क्या बोला? राजनाथ सिंह जी ने यह बोला कि साहब हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां की आवाम आज की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो गिलगित बाल्टिस्तान की पब्लिक है, वो खुद खड़ी हो गई और कहती है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना है, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें भारत के साथ मिलना है। ये हमने टेलीविजन पे देखा है, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा है दोस्तों। ये बात हुई है कि सारे रास्ते खोल दो और कारगिल से हमको जोड़ दो, ये सब बातें वहां पे हो रही हैं। कारगिल के उस तरफ है गिलगित बाल्टिस्तान, जाहिर सी बात है वो लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। जो पीओके के लोग हैं, पीओके वो एरिया है जिसको दोस्तों पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ आजाद कश्मीर बोलते हैं। ना वो कश्मीर है, ना वो आजाद है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बोलते हैं तो बोलने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोल दिया, और ये बात ठीक भी है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने कश्मीर को, हम अपने जम्मू को, हम अपने लद्दाख को इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे, इतनी फैसिलिटीज देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, इतने हुकूक देंगे, इतने हक देंगे कि बाकी जो लोग हैं
यानी कि सरहद पार वाले, एलओसी पार वाले लोग, वो बोलेंगे यार कि अगर रहना है तो उधर रहना है, रहना है तो उधर रहना है, इधर नहीं रहना हमें। कल अगर मोदी जी ये बोलें कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको सेंटर में मंत्री बना रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यही फारूक अब्दुल्ला घुटनों के बल दिल्ली जाएगा और मोदी जी के जूते चाटेगा। यही फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि उनके पास एटम बम है, ये राम के भजन गा रहा था, प्रभु श्री राम की तारीफ में भजन गा रहा था ये आदमी, और यही आदमी कट्टर इस्लाम की भी बात करता है। ये लोग दोनों तरफ से खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता कि मतलब अगर मुझे, मैं दिल की बात बता रहा हूं दोस्तों, अगर मुझे लगता ना कि ये भारत के लॉयल हैं लेकिन इनसे काम नहीं हो रहा यार कुछ, तो मैं फिर भी कह देता कि हाँ लॉयल्टी है यार। लॉयल्टी बाइनरी होती है, 0 और 1। यू कांट बी सॉर्ट ऑफ लॉयल, इधर यूर लॉयल और यूर डिसलॉयल। और इनको नहीं आता फिर इनको सपोर्ट देके किसी तरीके से करवा देते। लेकिन अगर आपका डीएनए खराब है, लेकिन अगर आपके खून में खराबी है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। सोचिएगा जरा, वो पाकिस्तान की तरफदारी करके ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लड़ाई की बात ही कौन कर रहा है? इनके दिल में कपट है, इनके दिल में वही आइडियोलॉजी है जो अलकायदा की है दोस्तों। क्योंकि ये जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है, ये वही कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। ये वही आदमी कह सकता है जो पाकिस्तान का लॉयल है। कोई इंडियन ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने ये बोला ही नहीं कि हमारी फौजें चढ़ दौड़ेंगी। उन्होंने बोला ही नहीं ये बात। उन्होंने बोला है कि साहब, वो खुद कह रहे हैं हमसे शामिल होना है, और कह भी रहे हैं एटम बम है, हमारे ऊपर एटम बम मारेंगे। इन्होंने बताओ क्या, एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको कश्मीरी भाई बहनों, क्या खूबसूरत काम, क्या खूबसूरत इनिशिएटिव है हमारे अजहान का। पता नहीं किस अनमोल रतन ने ये दिहाड़ी अपनी लगाई है। पाकिस्तान आर्मी बिगिंस ट्रेनिंग क्रिकेट टीम। पाकिस्तान आर्मी ने कोई और काम तो उनको मिला नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा तो हो नहीं रहा, तो चलो उन्होंने कहा कि अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्रिकेटर्स पे अपनी धाक जमाते हैं। वो मोइन खान का बेटा, वो हाथी का बच्चा, बल्कि मैं तो कहता हूं सुअर का बच्चा, इतना मोटा तो सुअर ही होता है, उसको बाकायदा खिला रहे हैं भैया, उसको बाकायदा खिला रहे हैं। वो जिस पिच पे एक दफा भाग ले, उस पिच पे तो दड़ावें पड़ जाती हैं, मगर उसको ट्रेनिंग कर रही है ये हमारी आर्मी। और ये ट्रेनिंग इतनी इन्वर्टेड कॉमास में कामयाब हो गई कि उसके बाद जनाबे वाला, ये वाली खबर अगर आपने नहीं पढ़ी तो 10 नंबर काटूंगा मैं। ओहो, अब किसी ठरकी फौजी ने ये आइडिया भी कौम के सामने रखा और फिर बॉसेस से अप्रूवल करा ली। फिटनेस के लिए खवातीन क्रिकेटर्स को भी मिलिट्री एकेडमी काकुल भेजने का फैसला किया गया है। अब जिसने इनको एक्सरसाइज या ड्रिल करानी है उसके तो हो गए ना मजे। मतलब घर से दूर, बॉर्डर पे, आप सोचें दिल पिशौरी का कोई और जरिया नहीं है तो क्या करें, चलो औरतों को जो है वो ड्रिल कराएंगे। यार ये क्या ड्रामा है। कैन यू बिलीव, अल्लाह की पनाह, तौबा, इस्तग़फ़ार।